तो दोस्तों वोट चोरी हो गई भाई। कुल 1 लाख वोट चोरी हुए हैं कर्नाटक के अंदर। 1 लाख वोट को छोड़िए, पूरे कर्नाटक की सीटों को मोदी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हड़प लिया है, जीत लिया है, चोरी कर लिया है भाई। लेकिन एक सेकेंड भाई, कर्नाटक के अंदर किसकी गवर्नमेंट है? आपकी है। लेकिन आप खुद कर्नाटक की बात कर रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर ही वोट चोरी हुआ है। लेकिन आपकी बदलने की फितरत है भाई। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि कर्नाटक के अंदर वोट चोरी हो रही है, कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। लेकिन फिर जब इनको पता चला कि कर्नाटक के अंदर तो हमारी ही गवर्नमेंट है, तो उसके बाद से ये कैसे पलटते हैं देखिए जरा। सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। आपने देखा ना, विश्वास हुआ कि कर्नाटक के अंदर कैसे वोट चोरी हुई है। दोस्तों ये इस तरीके से बौखला गया है चुनाव हार हार के कि इसको यही नहीं पता है कि आखिर इसकी पार्टी किस स्टेट को रूल करती है। सोचिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या सच में वोट की चोरी हो रही है, चोरी हुई है। तो वीडियो में पुरान तक बने रहिएगा। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सेक्युलरिज्म का सीईओ और स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वोट कैसे चोरी होती है राहुल गांधी के हिसाब से। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक ब्लेम लगाया था कि कर्नाटक के अंदर वोटों की चोरियां हो रही है। लेकिन जब उनको पता चला कि कर्नाटक तो मेरा ही स्टेट है जहां पे हमारी ही गवर्नमेंट रूल कर रही है, तब इन्होंने उस बात को पलट कर कहा कि अब कर्नाटक के अंदर नहीं हो रही है, अब तो पूरे इंडिया के अंदर वोट चोरी हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे ये पूछा कि ठीक है भाई, अगर वोट की चोरी हो रही है तो तुम मुझे एक एफिडेविट बना के इस बात की जिम्मेवारी लेके कहो कि मैं कह रहा हूं कि इस बात में सच्चाई है कि वोट की चोरी हो रही है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे बोला इस बात को, तो ये इस बात को माने नहीं और फिर पीछे हट गए। हाँ तो दोस्तों, राहुल गांधी और उनके सारे पार्टियों के लीडर्स, पूरा ऑपोजिशन मिलकर दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे वोट चोरी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। लेकिन पता है हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है? ये देखिए, ये महुआ मोइत्रा इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई दिल खुश हो गया। और ये तो महुआ मोइत्रा ठीक है भाई, लेकिन प्रियंका गांधी तालियों के साथ प्रोटेस्ट कर रही है कि जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। सोचने वाली बात यह है कि जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने, इनके जितने भी लीडर्स हैं उनको डिटेन किया और पुलिस वैन में भर के डाला, उसके बाद वहां से इन लोगों को हटाया गया, तब ये लोग इस तरीके का रिएक्शन दे रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि जब इन लोगों से ये प्रूफ मांगा जाता है कि ठीक है, आपको अगर लगता है कि वोट चोरी हुई है तो आप इस बात को मानिए, स्वीकार कीजिए, हमें एफिडेविट दीजिए, लेकिन ये लोग देते नहीं है। ये लोग करते हैं जनता को मुद्दे से भटकाने का काम, लेकिन ये सही नहीं है। ये हुई राहुल गांधी की वोट चोरी की बात कि असल में वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए हैं वोटर लिस्ट से। ठीक है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार के अंदर 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अलग अलग स्टेट में इस कार्रवाई को कर रहा है। जैसे कि बंगाल हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, झारखंड हो गए, जहाँ पे अवैध लोग रहते हैं उन लोगों का नाम काट के हटा रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल के ऊपर अपना रुख रखा, अपना कदम रखा, हम लोग बंगाल के अंदर भी वैसे अवैध लोगों का नाम काट के हटाने वाले हैं, जो वहां पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जो लोग वहां के नहीं है। जब इस बात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल इलेक्शन कमीशन को कहा, तो पता है ममता बनर्जी क्या बोलती है? नहीं पता है? आप खुद सुनिए। जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। आपने देखा, इनका कहना ये है कि नहीं भैया, बंगाल के अंदर किसी भी वोटरों का नाम नहीं काटा जाएगा, और अगर काटा जाएगा तो हम लोग सभी लोग सड़क पे उतरेंगे और पूरा चक्का जाम कर देंगे। बंगाल को मतलब जिस तरीके से ये अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, आप लोग सोच सकते हैं कि असल में तानाशाह कौन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात तक को नहीं मान रही है। आखिर ये किसके कथनों पे चल रही है? आखिर जिस तरीके से ये तानाशाही कर रही है, इस बात को चमचे नहीं समझते हैं, इस बात के ऊपर चमचे वीडियो नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये इनकी माता है। सोचने वाली बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कहा कि हम अवैध लोगों की नाम को काट के हटाएंगे, तो इनको इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ हुई। सोचिए,
आखिर किस तरीके से बंगाल के अंदर बांग्लादेशी भरे हुए हैं, अवैध रोहिंग्या भरे हुए हैं, जिनका भारत कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए भारत के अंदर रहते हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी बयान दे रही है, अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो भारत को बांग्लादेश बनने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। बाकी आप लोग समझदार हैं कि ये लोग किस तरीके से गवर्नमेंट को चलाते हैं, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किसी भी हद को ये पार कर सकते हैं, सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।